वेलकम बड़ी। तो लीनियर रिग्रेशन कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको 4-5 या फिर 10-20 पॉइंट दे दिया गया तो उसमें आपको कैसे सॉल्व करना होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और साथ ही में ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक मैंने वीडियो और भी बनाया हुआ है जिसमें आपको जो है वो लीनियर रिग्रेशन आपका सही आ रहा है या गलत आ रहा है आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। और चूँकि कैलकुलेटर एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ होती है तो आप वहाँ से अपना आंसर चेक कर सकते हो कि आपने जो सॉल्व किया है वो सही है या फिर गलत। ओके, तो देखो जैसे कि अगर जो है वो ये एक क्वेश्चन है, इसमें जो है वो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि इसमें जो है वो डेटा पॉइंट्स दी गई हुई है, 4 डेटा पॉइंट्स 2, 3, 4, 5 और ये x के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू। तो इसमें हमें पूछा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसका मतलब है कि वो लीनियर रिग्रेशन का ही बात किया जा रहा है। और फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि r स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है। ओके, कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका जो है वो देख लो, जैसे जो फार्मूला है। ओके, यहाँ पे देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका होता है CV, सॉरी मैंने r स्क्वायर बोल दिया। r स्क्वायर होता है कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यस। और r होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी r का वैल्यू आपको निकालना है। और CV होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी r का वैल्यू आपको निकालना है, r स्क्वायर का नहीं। ओके, तो देखो पहले जो है वो आपको कैसे प्रोसीड करना है, आपको टेबल बनाना है। ओके, टेबल में आपको जो है वो x और y ऐसे लिख देना है। उसके बाद आपको जो है वो x स्क्वायर निकलना है, x स्क्वायर निकालना है, xy निकालना है। सभी का समेसन आपको करना है, समेसन ऑफ ये वाला पूरा, फिर समेसन ऑफ ये वाला पूरा, समेसन ऑफ ये वाला पूरा, समेसन ऑफ ये वाला पूरा। ओके, अब n जितना भी रहे, जितना भी नंबर आपको दिया गया हो, जैसे यहाँ पे 4 दिया है तो 4 मैंने ले लिया। अब समेसन ये y बार आपको निकालना है जो कि समेसन ऑफ y बाई n होता है, और x बार जो कि समेसन ऑफ x बाई n होगा। उसके बाद आपको जो है वो ये सभी आप मीन्स आपके एक्स्ट्रा चीज़ें के लिए समझने के लिए, लेकिन हमारा मेन जो है वो होता है कि जैसे हमारा जो मेन इक्वेशन होगा ये है y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x। ओके, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि उन सभी दिए गए पॉइंट से बेस्ट फिट कर्व पास करेगा। तो a0 और a1 का वैल्यू क्या होता है, तो a0 और a1 का वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि सबसे पहले जो है वो a1 का वैल्यू, तो a1 इज इक्वल्स टू आपको लिखा गया हुआ है कि d2/d1। ओके, ये देखो अब ध्यान से, a1 इज इक्वल्स टू d2/d, d1 नहीं d2/d। कैपिटल D2 का वैल्यू आपको n समेसन ऑफ n समेसन ऑफ xy माइनस समेसन ऑफ x इंटू समेसन ऑफ y लिखना है। और d का वैल्यू n समेसन ऑफ x स्क्वायर माइनस होल ब्रैकेट में समेसन ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू लिखना है। तो मैंने आपको ये सभी जो कैलकुलेट करने के लिए बोला था, तो उसका मेन सीधा सा रीज़न था कि इन सभी का ज़रूरत आपको उस इक्वेशन को यूज़ करने के लिए पड़ेगा। ओके, तो इसलिए मैंने बोला अब इस इक्वेशन में जो है वो ऊपर से आप वैल्यू निकालो और पुट कर दो। ओके, तो आपको जो है वो a का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, यहाँ से आपको a1 का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर a2 के लिए a1 का वैल्यू निकल जाएगा, और a0 के लिए आपको ये वाला इक्वेशन यूज करना है, a0 इज इक्वल्स टू y बार माइनस d2/d इंटू एक्स बार। ओके, तो इसमें जो है वो आप वैल्यू पुट करो किसका, तो ये जो निकल के आया है अभी, तो आपका a0 भी निकल गया। सो आपका a0 और a1 निकल गया, तो आपका सिंपल सा इक्वेशन हो गया y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x। ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस। और आपका जो है वो बेस्ट फिट कर्व ये निकल के आ रहा है, y इज इक्वल्स टू -0.9 प्लस 1.65x। सो ऐसे आप जो है वो निकाल सकते हो। और अदर पैरामीटर्स जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, अगर आप चाहे तो r स्क्वायर, r, syx, cv, तो इन सभी को भी निकाल सकते हो। ओके, तो जस्ट उसमें जो है वो आपको जो फार्मूला जैसे है वो सभी यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है। आप इसको एग्ज़ाम में याद करके जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो कुछ भी पूछा जा सकता है इन सभी में से। तो आप बस इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाओ और उसके बाद आपका निकलते जाएगा। ओके, और इसका PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड दैट्स इट अबाउट इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।